हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है यदि mod a इज इक्वल टू 1, mod b इज इक्वल टू 2 तथा वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 1, तो वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण निकालें। और दूसरा प्रॉब्लम है सदिश a बराबर दिया हुआ है तथा सदिश b बराबर दिया हुआ है और इसके बीच का कोण निकालना है। तो पहले हम लोग पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है उसमें mod a दिया हुआ है, mod b दिया हुआ है, a डॉट b दिया हुआ है। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण निकालना है। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के कोण का कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है? तो हम जानते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित सवाल है कि a डॉट b बराबर होता है mod a mod b cos थीटा। अब a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है, देखें यहाँ a डॉट b का वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू mod a का वैल्यू है 1 इंटू mod b का वैल्यू है 2 इंटू cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3। cos 60 का वैल्यू फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है a डॉट b बराबर mod a mod b cos थीटा। तो हम लोगों को mod a निकालना होगा, mod b निकालना होगा और a डॉट b निकालना होगा। तो वेक्टर a और वेक्टर b जब दिया हुआ है तो इसके सहायता से हम लोग a डॉट b कैसे निकालेंगे? तो a डॉट b बराबर, पहले a को लिखिए, a क्या है? I प्लस जे माइनस के डॉट b क्या है? I माइनस जे प्लस के। तो a डॉट b इज इक्वल टू, अब इसके डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो I का कोफिशिएंट और I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। तो I का कोफिशिएंट कितना है? 1 और I का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर j का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 है और ये -1 है, तो -1 हो जाएगा। k का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट -1, तो k वाला मल्टीप्लाई होगा तो -1 और +1, तो ये -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -1। तो a डॉट b बराबर क्या हो गया? -1। अब mod a निकालिए। mod a बराबर होता है √x² + y² + z²। तो x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² मतलब j का गुणांक 1 प्लस k² मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1। इसका मतलब कि mod a का वैल्यू आ गया √3। इसी तरह से हम लोग mod b का वैल्यू निकालेंगे, ये भी हो जाएगा √x², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² -1 का स्क्वायर 1 प्लस z² 1, ये भी आ गया √3। और अब इस फॉर्मूले में a डॉट b के जगह पर -1 रख देंगे, mod a के जगह पर √3, mod b के जगह पर √3 और वहां से cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए, तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? mod a mod b cos थीटा। a डॉट b का वैल्यू आया -1, mod a का वैल्यू आया √3, mod b का वैल्यू आया √3 cos थीटा। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 3। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 3j + 2k का वेक्टर b इज इक्वल टू i + 2j + k पर प्रक्षेप निकालें। और एग्जांपल नंबर 4 है यदि mod a इज इक्वल टू 2, mod b इज इक्वल टू 3 तथा mod a + b इज इक्वल टू √21 है।
तो मॉड ए माइनस बी का मान निकालें। तो पहले हम लोग 3 नंबर एग्जांपल देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकाले। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का एक सूत्र होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का सूत्र होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना होता है उसका सदिश के मॉड से डिवाइड होता है। अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप निकालना होता तो ऊपर में तो ए डॉट बी ही रहता, लेकिन नीचे में मॉड ए हो जाता। तो जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना होता है उस सदिश के मॉड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए ए डॉट बी और मॉड बी। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए है 2i प्लस जे प्लस 2k डॉट बी है i प्लस 2j प्लस k। तो यहां पर i का जो गुणांक है 2 और i का गुणांक 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6, या इसको ऐसे करके लिख लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, मॉड बी। तो मॉड बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, मॉड बी यहां पर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k, तो इसके आधार पे हम लोग मॉड बी निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर i का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये आ गया रूट 6। और अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो प्रक्षेप बराबर ए का बी पर प्रक्षेप क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई मॉड बी का वैल्यू है रूट 6। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, या ऐसा करते हैं, ये 10 है ना, तो रूट 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रूट 6 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट 6 पहले से और रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 रूट 6 और डिवाइडेड बाई रूट 6 और रूट 6 मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा। 2 से कटेगा 5 बार में 3 बार में, तो ये आ जाएगा 5 रूट 6 बाई 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 नंबर सवाल, यदि मॉड ए इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, मॉड बी इज इक्वल टू 3 ये भी दिया हुआ है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 21, तो मॉड ए माइनस बी का मान निकालें। तो पहले जिसका मान निकालना है उसका एक फॉर्मूला है मॉड ए माइनस बी। तो मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इस फॉर्मूले को डिराइव भी किया था। मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, हम लोगों को मॉड ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए मॉड ए का स्क्वायर। मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। लेकिन और हम लोगों को इसमें चाहिए a डॉट बी, और a डॉट बी का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। मॉड ए का वैल्यू पता है, मॉड बी का वैल्यू पता है, लेकिन a डॉट बी का वैल्यू नहीं पता है। तो a डॉट बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि a डॉट बी का वैल्यू हम लोगों को कहां से आएगा। तो पुनः प्रश्न से इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू रूट 21। तो इसके सहायता से हम लोग को a डॉट बी का वैल्यू आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, मॉड a प्लस बी का स्क्वायर
रूट 21 का स्क्वायर 21, इसका फॉर्मूला है मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर का, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 21। मॉड ए का स्क्वायर कितना है, मॉड ए का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, मॉड बी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 21। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 9 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा 13, यहाँ 21 है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 21 माइनस ये 9 प्लस 4 13, तो 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से a डॉट बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो a डॉट बी का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब इस a डॉट बी का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मॉड ए का वैल्यू पता है, मॉड बी का वैल्यू पता है, और a डॉट बी जो हम लोग अभी निकाले उसको इसमें रख देंगे तो मॉड ए माइनस बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए तो पुनः समीकरण 1 से अब आइए, यही समीकरण 1 है तो a माइनस बी मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस मॉड बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू और a डॉट बी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 4, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 8 ये कितना आएगा 13 माइनस 8, तो ये आ जाएगा a माइनस बी मॉड a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू रूट 5। इसको नोट करिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 5 वो है कि यदि मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 4 मॉड सी इज इक्वल टू 2, मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ है, मॉड बी का वैल्यू दिया हुआ है, मॉड सी का वैल्यू दिया हुआ है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इतना कंडीशन दिया हुआ है, तो इसके सहायता से a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी मॉड a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है इसमें। अब बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 0 है, तो मॉड a प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू 0 होगा। तो मॉड a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब यहाँ रख देंगे 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस मॉड b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस मॉड c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब आइए ये 0 हो जाएगा, इसको ऐड करिए 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब ये 21 इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा -21 -21 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो -21/2 इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा -21/2। इसको नोट करिए, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित सवाल है, इसको नोट करिए। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। यदि वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस जे, वेक्टर b इज इक्वल टू 3j माइनस k, वेक्टर c इज इक्वल टू 7i माइनस k है, तो एक सदिश d निकालें जो वेक्टर a तथा वेक्टर b दोनों पर लंब है तथा c डॉट d इज इक्वल टू 1 है। ये जो सवाल है ना, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जी मेंस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी मेंस में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एनडीए में भी जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड सवाल रहता है। आइए जरा देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, और हम लोगों को एक सदिश वेक्टर डी चाहिए जो नहीं दिया हुआ है। तो जो ए और बी दोनों पर लंब है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो वेक्टर हम लोग को चाहिए उस वेक्टर को हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना वेक्टर डी बराबर क्या मानिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब हम लोगों को किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक्स का वैल्यू निकाल लें, वाई का वैल्यू निकाल लें और जेड का वैल्यू निकाल लें। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको इसमें पुट कर देंगे तो डी का वैल्यू भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण चाहिए। जितना भी वेरिएबल होता है, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल यहाँ है तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि 3 इक्वेशन कहाँ से आएगा। तो क्या दिया हुआ है कंडीशन, जहां पर भी सवाल बनाने के क्रम में कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वापस आप क्वेश्चन पे आइए, उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो उसी में से आपको निष्कर्ष निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब है, तो कौन वेक्टर ए पर लंब है, वेक्टर डी, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो डी जो है वो ए पर भी लंब है और डी जो है वो बी पर भी लंब है। और अगर 2 सदिश एक दूसरे पर लंब होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, डी जो है वो ए पर लंब है, डी वेक्टर ए पर लंब है। तो अगर डी वेक्टर डी वेक्टर ए पर लंब है तो इसका मतलब कि डी डॉट ए बराबर क्या होगा, 0। 2 सदिश अगर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब डी लिखिए, यहाँ वेक्टर डी कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना है, i माइनस जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर i का जो गुणांक है, i का गुणांक है x और i का गुणांक है 1, तो x गुना होगा 1 से x। j का गुणांक है y और यहाँ j का गुणांक है -1, तो y गुना होगा -1 से, तो -1। और k का गुणांक यहाँ z है और यहाँ k नहीं है, तो k नहीं है मतलब k का गुणांक 0 है, तो z जो है वो 0 से गुना होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। तो एक समीकरण तो हम लोग का मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 2 और समीकरण चाहिए। तो d जो है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सदिश d निकाले जो a तथा b दोनों पर लंब है। मतलब d जो है वो a पर तो लंब है ही, साथ ही साथ b पर भी लंब है। तो d डॉट a बराबर 0 कर दिए। अब एक चीज और दिया हुआ है कि d b पर लंब है। तो अगर d जो है वो b पर लंब है तो इसका मतलब यह हुआ कि d डॉट b इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो d का वैल्यू कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, यहाँ डॉट लिख दे रहे हैं, और b पर, तो b का कितना है 3j माइनस के, तो d डॉट b इज इक्वल टू 0। अब बताइए i का गुणांक यहाँ x है और यहाँ i नहीं है, तो i नहीं है मतलब i का गुणांक 0 है, तो x गुना होगा 0 से, प्लस j का गुणांक यहाँ y है और j का गुणांक यहाँ 3 है, तो y गुना होगा 3 से, प्लस k का गुणांक यहाँ z है और k का गुणांक यहाँ -1 है, तो k इंटू -1 z इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब आइए, तो ये x इंटू 0 तो ये नहीं लिखाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2।
तो एक समीकरण यहाँ से आ गया, दूसरा समीकरण यहाँ से आ गया। अब एक समीकरण और कहाँ से आएगा, तो वो दिया हुआ है कि c डॉट डी बराबर 1, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो c डॉट डी बराबर 1 का कंडीशन लगाएंगे तो एक इक्वेशन और आएगा, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, तो एक कंडीशन इसमें और है, c डॉट डी इज इक्वल टू 1। देखिए, फिर दोबारा हम लोग लिखेंगे प्रश्न से c डॉट डी इज इक्वल टू 1। अब वेक्टर c लिखिए तो ये है 7i माइनस k डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk और c डॉट d इज इक्वल टू 1। तो 7 मल्टीप्लाई होगा x से 7x, यहाँ j का गुण j नहीं है, मतलब j का गुणांक 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा y से, तो 0 इंटू y 0 हो जाएगा, और k का गुणांक -1 है और k का गुणांक z है, तो माइनस z इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण थर्ड। तो तीन समीकरण आ गया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अभी तीनों समीकरण को अगर हम लोग हल करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करने पर इसको नोट करिए, फिर हम लोग तीनों समीकरण को हल करते हैं। इसको नोट करिए। चलिए, अब तीनों समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। और तीसरा समीकरण आ गया 7x माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अब ये सोचिए कि तीनों समीकरण कैसे हल होगा। चलिए, तो अब हम लोग को यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 है 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसमें से y को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है -1, और यहाँ y का कोफिशिएंट है 3। तो इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस वाई, मतलब -3y, और ये आपका है 3y। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3y और -3y कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़िए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, तो 3x, ये 3x हो गया, और ये माइनस जेड तो है ही, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। और अब ये जो समीकरण आया, इसको हम लोग समीकरण 3 के साथ अगर हल करेंगे, समीकरण 3 कितना है 7x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण 3 है। तो ये जो नया समीकरण आया 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग समीकरण 3 के साथ, इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जेड का साइन यहाँ -1 है और यहाँ भी जेड का साइन -1 है। तो इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस यहाँ साइन बदल जाएगा प्लस माइनस, और अब इसको ये जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा। तो 3x और -7x, 3x माइनस 7x माइनस 4x इज इक्वल टू -1। तो -4x इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, x का वैल्यू आ गया। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो 1/4, देखिए यहाँ समीकरण 1 है, 1/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आ गया 1/4। और समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 2 यही है, इसमें क्या है 3y, तो 3 इंटू 1/4 माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब आइए
एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जब आ गया तो डी बराबर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4i, वाई का वैल्यू 1/4j और जेड का वैल्यू 3/4k। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इसमें सवाल है कि दिखाएं कि बिंदु ए, बी और सी समरेख है। 3 बिंदु दिया हुआ है। तो बताइए कि ये जो बिंदु के बगल में जो ये -2i + 3j + 5k है, ये बिंदु का क्या है। तो किसी भी बिंदु का वेक्टर में बिंदु का नियामक नहीं होता है, वेक्टर में बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो ये जो बिंदु के बगल में दिया हुआ है, ये बिंदु ए का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर है i + 2j + 3k, और बिंदु सी का पोजीशन वेक्टर है 7i - k। तो हम लोग को प्रूव करना है कि तीनों जो बिंदु है ए, बी और सी वो समरेख है। समरेख मतलब जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो वे समरेख कहलाते हैं। ए का स्थिति सदिश कितना है, -2i + 3j + 5k। बी का स्थिति सदिश है i + 2j + 3k, और सी का स्थिति सदिश है 7i - k। अब आप ये बताइए कि ए, बी और सी ये समरेख हम लोग क्या दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग पहले वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बताइए यहाँ बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, i + 2j + 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये कितना है, -2i + 3j + 5k। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो i और ये माइनस और माइनस प्लस, तो i और प्लस 2i 3i, ये 2j है और ये -3j है, तो 2j - 3j -j 3k, और ये है -5k, तो 3k - 5k -2k हो गया। तो वेक्टर ए बी निकल गया। वेक्टर ए बी हम लोग निकाल लिए। अब आइए, अब हम लोग वेक्टर बी सी निकालते हैं। तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो यहां से वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना है, 7i - k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी का पोजीशन वेक्टर है i + 2j + 3k। अब आप ये बताइए कि 7i और -i, ये हो गया 6i, यहाँ पे ये है -2j, यहाँ j नहीं है तो सिर्फ -2j हो जाएगा, और ये -k और -3k -4k। तो वेक्टर BC फिगर के हिसाब से वेक्टर BC कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो वेक्टर AB हमारा निकल गया 3i - j - 2k, और वेक्टर BC निकल गया 6i - 2j - 4k। अब फिगर के हिसाब से बताइए कि वेक्टर AB और वेक्टर BC में क्या संबंध होगा। तो वेक्टर AB और वेक्टर BC जो है वो एक दूसरे के समानांतर होगा। अगर वेक्टर AB और वेक्टर BC एक दूसरे के समानांतर होगा तो ये तभी संभव है जब A, B और C एक सरल रेखा पर होगा। तो अगर हम लोग ये दिखा दें कि वेक्टर BC और वेक्टर AB एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर AB और वेक्टर BC पैरेलल सदिश हैं, और पैरेलल सदिश ये तभी संभव है जब A, B और C समरेख होगा। तो वेक्टर BC दो सदिश एक दूसरे के समानांतर कब होता है, जब एक सदिश दूसरे का अदिश गुणन होता है। तो वेक्टर BC बराबर, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3i - j - 2k। यहाँ देखिए, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 3i - j - 2k, और ये 3i - j - 2k, यहाँ से देखिए 3i - j - 2k,
यही 3i माइनस जे माइनस 2k जो है वो वेक्टर ए बी है। तो इस 3i माइनस जे माइनस 2k की जगह पर वेक्टर ए बी दे देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए बी। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से ये प्रूव हुआ कि वेक्टर BC जो है वो वेक्टर AB का अदिश गुणन है। वेक्टर BC बराबर 2 इंटू वेक्टर AB। यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाएगा ना, 3 हो, -2 हो, -4 हो, तो कोई भी अदिश राशि अगर ये आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर BC वेक्टर AB के पैरेलल है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि वेक्टर BC पैरेलल टू वेक्टर AB। और जब दोनों सदिश समानांतर हो गया तो ये प्रूव हो गया क्या था, ABC संरेख। इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिया डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, और इसके आधार पर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3, ये पूरा एक्सरसाइज 10.3 आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो डाउट पूछिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।